साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज हम 27 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, जो कि इस प्रकार है कि हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा। तो न्यूयॉर्क जो है EIU द्वारा जारी जो इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है न्यूयॉर्क। आइए दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस जो कि हमारे जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जिसमें पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, जिसमें भारत की रैंक 107 है। और जो संस्था जारी करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वह कौन सी संस्था, उसका नाम क्या है? तो वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कौन सी संस्था जारी करती है? वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती है। इसमें अगला जो इंडेक्स है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। आप इसे देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, जिसमें भारत की रैंक है 40 और इसके शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वीं रही है। जारी करने वाली संस्था कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का? तो जो जारी करने वाली संस्था है वह है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन सी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करती है। आइए अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसमें जो है भारत की कौन सी रैंक मिली है, कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 87वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी? 87वीं रैंक प्राप्त हुई है। और इसमें शीर्ष देश कौन है? हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स जारी करता है उसमें शीर्ष देश कौन है? तो उसमें जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। और जारी करने वाली संस्था कौन सी है? हेनले और पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करती है। अगला सूचकांक देखेंगे। आइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है उसमें जो है भारत की रैंक 135 है। कितनी? भारत की रैंक 135 है। और इस वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्तर पे कौन सा देश आया है? तो आयरलैंड जो है शीर्ष रैंक प्राप्त किया है। और वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो जो वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है वो है आर्थिक और शांति संगठन। कौन? आर्थिक और शांति संगठन जो है वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करती है। अगला देखेंगे हम लोग कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एक MOU पर, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किया है? तो वह जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। साथियों यह राज्य उत्तर प्रदेश है। तो आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में जो हाल फिलहाल में कुछ समसामयिक चीज़ें घटी हैं उसको देख लेंगे, ताकि इसमें उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कवर हो जाएं। तो जिसमें पहला है, यूपी सरकार क्या कर रही है? रामायण और महाभारत सर्किट बना रही है या बनाएगी। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। अगला देखेंगे कि 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यह जो है किसकी मेज़बानी में होगा? तो 2023 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वह जो है उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में आयोजित होगा। किसकी मेज़बानी में? उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में आयोजित होगा। आइए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा वृंदावन को 2041 तक, कब तक? 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। कब तक? 2041, 2042, 2044, 2048, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा, नज़दीकी ऑप्शन। अगर हम ये प्रश्न पढ़े रहेंगे तो हमको उत्तर देने में बहुत ही आसानी होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी। किसे? मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट में, वन लाइनर। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर, क्या उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन है वह ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पे? तो वह जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर है, यह जो है देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। चौथा, देश का 53वां जो है टाइगर रिजर्व बना उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटना, वह यह है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसे हाथी रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है। कौन? केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक जो भागीदार है वह कौन बना है? FIH जो ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो वह टाटा स्टील बना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछेगा कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 कब होगा? तो 2023 में होगा। और यह भी पूछेगा कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वह जो है भारत में हुआ। और इसका जो है आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील जो है हाल ही में जो FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 है उसका जो है टाटा स्टील आधिकारिक भागीदार बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? तो जिनकी ये पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया वह जो है विक्रम संपत की है। किसके? विक्रम संपत द्वारा उनकी पुस्तक जो नई लिखी गई है वह है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। आइए इसी से संबंधित कुछ और पुस्तक और उनके लेखकों का नाम देख लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है मानसी गुलाटी। कौन? मानसी गुलाटी ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? मानसी गुलाटी का मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी की पुस्तक का नाम है। आगे देखेंगे, गौतम बोरा ने एक पुस्तक लिखी है, वह पुस्तक का क्या नाम है? गौतम बोरा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है नलनाडा अंटिल बीट मी अगेन। कौन सी गौतम बोरा की पुस्तक का नाम है? नलनाडा अंटिल बीट मी अगेन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। आइए देखते हैं अगला पुस्तक किसने लिखा है? तो सेन वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। विनिंग द इनर बैटल जो है सेन वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। अगला देखेंगे, फ्रांसीसी लेखक हैं रेने बाबा। कौन? रेने बाबा, जिन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा है, उस पुस्तक का नाम है प्यूक्लिरिजेशन। क्या? प्यूक्लिरिजेशन ऑफ एशिया। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने लिखा है, पुस्तक का नाम है प्यूक्लिरिजेशन ऑफ इंडिया। अगला पुस्तक देखेंगे किसने लिखा है? हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दिल्ली केवर्ड सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। हरदीप सिंह पुरी की जो पुस्तक लिखी है वह पुस्तक का नाम है दिल्ली केवर्ड सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये है हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। इसमें देखेंगे अगला कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में मनाया जाता है वह है 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आइए देख लेते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं इसके। कौन सा? शुरू से देखते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको याद करेंगे। आगे देखते हैं, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। क्या? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा है। 2 दिसंबर वाला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी पूछा है। 1 दिसंबर वाला भी प्रश्न पूछा गया है। तो 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। कब? 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो कि ऊपर मैंने लिखा है, 18 दिसंबर का अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। क्या? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य पे? तो श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती के उपलक्ष्य पे? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारतीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। इसमें क्या है कि इसमें अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके 4 पुत्रों के साहस और शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे वर्तमान की सरकार, भाजपा सरकार द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इसमें अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके 4 पुत्रों के साहस और शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश में ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो वह देश है पेरू। अब आइए जान लेते हैं 2-4 फैक्ट पेरू के बारे में। तो पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। पेरू की राजधानी लीमा है। इसके पेरू में जो बहने वाली नदी है प्रमुख, वो है अमेजन। और मुद्रा जो है यहाँ की, पेरू की मुद्रा का नाम है न्यूवो सोल। क्या? न्यूवो सोल। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ हुई? तो जो जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक है, तो वह जो है नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक हुई। अब आइए जानते हैं कि जीएसटी क्या है। इसके अंतर्गत 2-4 ऐसे फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना हरदम बनी रहती है। यह है जीएसटी क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे
वन नेशन वन टैक्स के बारे में जाना जाता है। इसे मतलब जीएसटी का जो दूसरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे जो है जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रकार की दर से कर लगाया जाता है। किस पे? जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा का टैक्स है। तो उसमें कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं? तो उसमें 5 प्रकार की जो दर है उससे कर लगाया जाता है। कौन से वो 5 प्रकार के दर हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28% कर की दर के अनुसार जो है गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? भारत के वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है जीएसटी को संविधान का अंग बनाने के लिए? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी जो है संविधान के अनुच्छेद 279A संविधान के अनुच्छेद 279A1 में, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 279 ये ए है दोस्तों, A1 में जोड़ा गया। किस अधिनियम के संविधान संशोधन के तहत? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के जो अनुच्छेद है 279A1 में जोड़ा गया। किसे? जीएसटी को। जीएसटी पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो जीएसटी जो है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। हाल ही में किसने, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दिल्ली में विश्व कप ट्रॉफी, हॉकी वाला जो विश्व कप ट्रॉफी है उसका अनावरण किया? तो यह जो है इसका अनावरण अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। और यह कौन सी हॉकी वर्ल्ड कप है? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो विश्व कप ट्रॉफी है उसका अनावरण किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों। वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यह जो है भारत में आयोजित हुआ क्योंकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है बॉक्सिंग का वीमेंस वाला। तो इसमें जो है मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, मतलब इसे जो है निखत जरीन पहले भी इसको विजय प्राप्त कर चुकी हैं। तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन जो है वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप में जो बॉक्सिंग वाला है उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता। आगे देखते हैं। लवलीना बोर्गोहेन ने जो अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ है पिछला, उसमें जो है कांस्य पदक जीता था। तो लवलीना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम वर्ग में, कितने किलोग्राम वर्ग में? 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता लवलीना बोर्गोहेन ने। आगे देखते हैं। साउथ पैसिफिक देश फिजी के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने? तो वह जो है प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका बने हैं। वो फिजी देश है, फिजी देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं सितिवेनी राबुका। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री, कौन? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री द्वारा किसके नाम पर अभी हाल ही में एक तारे का नामकरण किया गया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री द्वारा किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? तो उसका जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री द्वारा एक तारे का नामकरण किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला देखते हैं। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के जो नए पीएम बने हैं वो बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन नेपाल के नए पीएम बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो दोस्तों आज का ये 27 दिसंबर वाला करंट अफेयर्स रहा। आइए इसमें आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। वह प्रश्न यह है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों धीरे धीरे हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे और बाकी किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप हमें निसंदेह बताएं ताकि हम उसमें सुधार करके और भी अच्छे कंटेंट के साथ अपने करेंट अफेयर्स वीडियो को आप लोगों के सामने ला सकें। तब तक के लिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।